राजभर कम्युनिटी अगर उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों में आती है, और अगर पिछड़ों की कुल जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से कोई बहुत सिग्निफिकेंट इतनी नहीं है जिस तरह से यादव, कुर्मी या अन्य जातियां हैं। लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिस पॉकेट में है वहां पर जैसे आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजभर कम्युनिटी नहीं मिलेगी, बुंदेलखंड में आपको इक्का दुक्का मिलेगी, थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और बाकी आपको यानी अवध रीजन और उसके बाद पूर्वांचल में यहाँ पर राजभर कम्युनिटी मिलेगी, जिनको भर भी कहते हैं, वहां पे भर राजभर ये कम्युनिटी मिलेगी। और जैसा आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि 40 से 50 सीटें, तो तकरीबन इतनी ही सीटें हैं जहां पर राजभर की मतदाताओं की संख्या शुरू होती है अगर 30-35 हजार से लेकर और 70-80 हजार 1 लाख तक जाती है। और कुछ इसमें ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर यही जिताना हराना यही तय करते हैं। तो इस लिहाज से ओम प्रकाश राजभर, इनका महत्व पूर्वी उत्तर प्रदेश के की राजनीति में बढ़ जाता है। अकेले जब ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कभी कोई स्टोरी करते समय मैंने एक आकलन किया था कि इन्होंने अकेले चुनाव जब लड़े हैं तब भी इनका जो एवरेज वोट होता था वो 7 से 27 हजार के बीच में जाता था। ये इतने वोट विधानसभा के चुनाव में आ, काफी होते हैं किसी भी सीट को पर निर्णायक स्थिति में ला देने के। जैसे ही राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में समर्थन किया था, उनके साथ गठबंधन किया था, उसके बाद इनको पहली जीत का स्वाद लगा था। लोकसभा चुनाव में अकेले खड़े किए थे राजभर ने अपने कुछ कैंडिडेट, और हालांकि उनके किसी कैंडिडेट को लोकसभा के चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली, यहां तक कि दूसरे नंबर पर भी नहीं आए। लेकिन 3-4 सीटें ऐसी थी जहां पर राजभर की पार्टी के कैंडिडेट्स ने नुकसान पहुंचाया, और वो दोनों को पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी को भी एक आध जगह नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी का को भी नुकसान हुआ। जैसे बलिया की सीट साफ उदाहरण है कि जहां पर 18-20 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा। तो इस तरह से देवरिया में, बलिया में, मऊ में, महाराजगंज में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, ये कुछ इलाके हैं। थोड़ा हिस्सा बनारस का जो है और चंदौली का, इन हिस्सों में है। और अवध बेल्ट में अगर देखें तो एक बहराइच ऐसी जगह है जहां, जिसे माना जाता है यहाँ राजभरों की कभी रियासत हुआ करती थी। तो यही कुछ इलाके हैं जहां इनका असर है, और इन इलाकों में इनके असर को देखते हुए ही शायद भारतीय जनता पार्टी की बहुत लानत मलामत की इन्होंने, और क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की राजभर के साथ कि फिर से किसी तरीके से इनका साथ हो जाए। और ये पहल राजभर की तरफ से नहीं हुई। अभी आपने जो कहा कि अखिलेश यादव के साथ राजभर ने पहल की, लेकिन राजभर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खुद पहल करके मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू किया था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक बार उनसे बात करने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने टेलीफोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने गए। तो ये सब कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि उन क्षेत्रों में वो राजभर मतों की अहमियत को समझती है, और इस वजह से ऐसा हुआ। अखिलेश यादव के साथ अभी तक अगर इनकी बातचीत नहीं बन पा रही थी तो उसके 2-3 कारण हैं, अहम कारण है। कारण यह है कि जिस क्षेत्र में राजभर सीटों की दावेदारी करते हैं, उन क्षेत्रों में अखिलेश यादव के पास अपने मजबूत नेता हैं, इसी कम्युनिटी से हैं, और वो ओम प्रकाश राजभर से कहीं पहले से विधायक वगैरह चुने जाते रहे हैं। खुद ओम प्रकाश यादव ओम प्रकाश राजभर जिस सीट से जीत के आए हैं, जहुराबाद सीट, वो सीट ही समाजवादी पार्टी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड रही है। इनके प्रत्याशी जिन जगहों पर हारे हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से ही हारे हैं, जो पिछले गठबंधन में जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो इस तरह की कुछ वजह थी जिसकी वजह से शायद उस तालमेल में वो बातचीत जो है उस मोड़ तक नहीं आ पा रही थी कि जहां दोनों एक कह सकें कि हाँ, हम चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। लेकिन आप ये देखें कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसके लिए सबसे मुफीद साथ अखिलेश यादव का ही हो सकता था। उसके कारण है वो सारी सीटें, जहां पर राजभर कम्युनिटी के वोट हैं, वहीं पर
खुद यहाँ तक कि जहाँ से ओम प्रकाश राजभर जीत के आए हैं, जहुराबाद सीट है गाजीपुर में, वो सारी सीटें ऐसी हैं जो सीटें वहां पर अगर वोट किसी के हैं तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हैं। और पिछली बार की भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी अखिलेश यादव को की पार्टी को वहां काफी तादाद में वोट मिले थे। तो ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशियों की जीतने की संभावनाएं तभी पैदा होती हैं जब वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते हैं, यानी कि उन जगहों पर यादव कुछ बैकवर्ड जातियां, मुस्लिम, सारी कम्युनिटी के वोट उनको मिल जाने की दशा में मुझे लगता है उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, उनके चुनावी संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन ज्यादातर जगहों पर जहां राजभर क्लेम करते हैं अपनी सीटें होने का, उन सब जगहों पे अपने लीडर डेवलप कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभर से लेके सकलदीप राजभर और कई लोगों को उसने आगे बढ़ा दिया है, इस कम्युनिटी के बीच में लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की है। तो इसलिए मुझे पहले दिन से ये स्वाभाविक लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी कहें, लेकिन अंतोगत्वा उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। और अब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है ट्वीट करने के बाद, और आज तो उन्होंने यहां तक कहा है कि चाहे मुझे एक भी सीट न दे समाजवादी पार्टी, लेकिन फिर भी मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। और 27 तारीख को मऊ में वो एक अपनी महापंचायत कर रहे हैं जिसमें उनकी पार्टी के वर्कर्स भी होंगे और राजभर कम्युनिटी के भी लोग होंगे। वहां पर अखिलेश यादव भी जाएंगे और वहीं पर वो ऐलान करेंगे। तो आज अब मुझे लगता है कि दोबारा इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि वो फिर पलटी मारेंगे या कहीं किसी और के साथ जाएंगे, ऐसी गुंजाइश नहीं दिखती है। और वो एक मोर्चा उन्होंने जरूर बनाया था भागीदारी मोर्चा के नाम से, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा छोटे छोटे दल थे। मोर्चा पहले ही छिन्न भिन्न हो चुका है, मोर्चे के ज्यादातर लोग जा चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ। ओम प्रकाश राजभर बचे थे। जहां तक मेरी जानकारी है कि संभवतः अगले 3-4 दिनों में आपको शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में भी कुछ इस तरह के ही समाचार मिलेंगे। तो उस मोर्चे के जो छोटे छोटे जितने भी घटक दल हैं, उन सब की करीब करीब लाइन तय हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और दल ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सों में प्रभाव है, वो दल अभी और समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत की कवायद उनकी चल रही है। और हो सकता है, लेकिन सब कुछ ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद संभवतः है ये योजना है कि जितने भी साथी गठबंधन में आ जाएंगे उन सभी के साथ एक यात्रा अगर अखिलेश यादव की निकल रही होगी तो जिस क्षेत्र को वो होकर आएंगे उस क्षेत्र के एक प्रमुख स्थान पर अपने घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ वो एक सभा करेंगे। ये कुल मिलाकर अब तक योजना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।